हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल के मैथ के इकाई 2 बीजगणित के बारे में महत्वपूर्ण उम्र के लिए क्वेश्चन लाए हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 3 होगी। क्योंकि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, इसलिए अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या वो 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 ... का सर्वांतर होगा। जो सर्वांतर होता है उसको हम स्मॉल d से लिखते हैं। तो स्मॉल d बराबर जो होगा, सर्वांतर होता है 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही सर्वांतर होता है। तो यहाँ पर क्रमागत पद हैं -5, -1 को हम लेते हैं। तो -1 -5, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। तो सर्वांतर जो आएगा वो आएगा 4, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण यह x² + bx + c बराबर 0 का विवेक्तर होगा। तो विवेक्तर d बराबर होता है x के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो b है, तो यहाँ पर होगा b का स्क्वायर -4, और फिर अब यहाँ पर जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक है वो ये है, और फिर अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर c है, तो c होगा। इसलिए विवेक्तर d बराबर होगा b² - 4ac। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12 + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो विवेक्तर d का जो मान होता है वो 0 होता है। तो हम इसी सूत्र से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। विवेक्तर d बराबर होता है b, मतलब जो यहाँ पर x है, जो x का गुणांक होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर -4, ये की जगह पर यहाँ पर 3 है, तो गुणे 3, फिर यहाँ पर c अचर पद यम है, तो यहाँ पर गुणे यम। तो d बराबर जो होगा, d का तो मान, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0 होगा। तो 0 बराबर होगा 12 का वर्ग होगा 144 -4 × 12 12m। तो 12m बराबर 144, 12m है यहाँ पर। तो 12 × 12, 12 बरहिम 144। तो जो यम बराबर आया वो आया 12। इसलिए यहाँ पर जो मूल होंगे, अर्थात यहाँ पर जो यम का मान होगा वो होगा 12।
क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल दो है तो k का मान होगा। तो k का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण में जो एक मूल 2 दिया हुआ है उसको रखकर हल करेंगे। तो जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे के माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0। तो -2 के बराबर होगा 4। तो जो k का मान आएगा वो आएगा -4, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है k, तो उस माइनस को पक्षांतर करेंगे तो इधर 4 माइनस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो अगला वो आएगा मतलब हल वो आएगा -4। क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी ये p 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। 20वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 10, तो जो d का मान आएगा वो आएगा -3। सर्वांतर -3 आ गया, इसलिए हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये 20वां पद बराबर होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद है 10 प्लस ब्रैकेट में जो जिस पद का हमें 20 का निकालना है, तो 20 माइनस 1 और फिर यहाँ पर गुणे में -3 सर्वांतर। तो 10 माइनस, अब यहाँ पर 19 बचेगा, एक घटेगा 20 में से एक घटेगा 19, 19 तियां 57 -47 आया 20वां पद। तो यहाँ पर आएगा -47। लिखेंगे ये 20वां पद बराबर -47। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर x है, वहाँ पर -2 रखेंगे। -2 रखने पर p का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 यहाँ पर x का स्क्वायर है ना, यहाँ पर -2 को जब धरेंगे तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और फिर जब 2 का गुणा -2 से करेंगे तो आएगा -4। और p तो ऐसे रहेगा -p बराबर 0। तो जो p का मान आएगा वो आएगा बराबर 0। तो इसलिए यहाँ पर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9
समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इसका विविक्तर डी निकालेंगे। विविक्तर डी बराबर होता है जो यक्स का जो गुणांक है उसका वर्ग। तो यहाँ पर -5 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 25, और फिर माइनस होता है 4, -4 होता है, और तो फिर होता है ये का गुणांक ही, तो x² का गुणांक। तो यहाँ पर x² का गुणांक है 2, तो 4 × 2, और फिर जो अचर पद होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अचर पद 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे। तो जो d बराबर आएगा 25 - 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 आया। तो d बराबर आएगा -32 में से जब 25 को घटाएंगे तो बचेगा -7, और जो d का मान आया वो 0 से क्या आया, छोटा आया। इसलिए जब मान 0 से छोटा आया तब इस स्थिति में दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होता, अर्थात अवास्तविक हल। मूलों की प्रकृति होती है अवास्तविक। यहाँ पर लिखेंगे अवास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। हमें इसका विविक्तर डी ज्ञात करना है। तो जो विविक्तर डी होता है वो होता है यक्स का जो गुणांक होता है उसका वर्ग। तो -2 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 4, -4, और फिर x² का गुणांक। तो x² का जो गुणांक है वो है 3, और फिर अचर पद, तो अचर पद है 1/3। डी बराबर लिख दें, डी बराबर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर आएगा 4 - 4, तो डी बराबर आएगा 0। अतः जो इसका सर्वांतर होगा, मतलब विविक्तर होगा, सर्वांतर कह रहे हैं, तो 0 होगा। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हल हुए। आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।